हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। चलिए समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स। इवन ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ दो वेरियस सब्सटेंसेस ओबे दिस लॉ। तो बोला गया कि हालांकि ये बात सही है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो ओबे करते हैं, मानते हैं ओम्स के लॉ को, पर उसके बावजूद जो ओम्स लॉ है वो एक फंडामेंटल लॉ नहीं माना गया है। देर आर मेनी सब्सटेंसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। फिर भी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। हैंस द इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो इसलिए इन सर्किट्स को इलेक्ट्रिक सर्किट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। द वेरी फर्स्ट ओमिक सर्किट एंड द सेकेंड इज ओमिक रेजिस्टेंस। बट द हेडिंग इज ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो इन दोनों यानी कि दोनों से हम चारों डेफिनेशन पढ़ने वाले कि ओमिक रेजिस्टेंस एंड ओमिक सर्किट क्या होता है एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस नॉन ओमिक सर्किट क्या होता है हम देखने वाले हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ओमिक रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंसेस एंड द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ओमिक रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड ओमिक सर्किट्स। यानी कि ऐसे रेजिस्टेंस जो कि ओबे करते हैं, मानते हैं ओम्स के लॉ को, उसको हम बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंसेस। और ऐसा सर्किट जो कि अपने अंदर ओमिक रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं ओमिक सर्किट्स। ओके, द सर्किट्स इन विच मेटेलिक कंडक्टर आर यूजुअली कॉल्ड ओमिक सर्किट्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऐसे रेजिस्टेंस जो कि मेटल्स के बने होते हैं वो होते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। ओके, और उस टाइप के सर्किट्स को हम बोलते हैं ओमिक सर्किट्स। फॉर दिस सर्किट्स द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन V एंड I, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ओमिक्स लॉ या ओमिक्स रेजिस्टेंस या ओमिक सर्किट्स की अगर मैं बात करूं तो इन दैट केस जब भी ओम्स लॉ को कोई फॉलो करने वाला रेजिस्टेंस है, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, तो हमेशा हमको कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जबकि हर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ओमिक रेजिस्टेंस एंड उनके बीच में जो ग्राफ की जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस and the electrical circuits in which non-ohmic resistances are used are called non-ohmic circuits। तो ऐसे रेजिस्टेंस जो कि ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को, उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। एंड ऐसे सर्किट्स जो कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, उस सर्किट को हम बोलते हैं नॉन ओमिक सर्किट्स। इन अ नॉन ओमिक सर्किट if dial I is small charge current caused by a small charge dial V in potential difference, then the ratio dial V upon dial I is called dynamic resistance of the circuit। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलने वाली है V अपॉन I के लिए, क्योंकि नॉन ओमिक है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम हल्का सा भी चेंज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसके वजह से उस इलेक्ट्रिक करंट में भी हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो जो एक हमको स्ट्रेट लाइन मिलती थी ओमिक्स रेजिस्टेंस के केस में, दैट इज V अपॉन I, वो हमको कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी। पर यहाँ पे डायल V अपॉन डायल I जो चेंजेस हो रहे हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होते हैं सर्किट के। व्हाट डज इट मीन विद द डायनेमिक रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज जब वो सर्किट चालू हो जाएगा, जब उसमें से करंट फ्लो होगी, उस समय वो कभी भी वेरी कर सकती है। आपको एक जैसे ही आउटपुट मिलेगा रेजिस्टेंस के लिए, ये एश्योरिटी नहीं होती है। ओके, तो आगे बोला गया कि फॉर अ नॉन ओमिक सर्किट द VI ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसमें जो आपको ग्राफ मिलने वाला है कभी भी स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलने वाला है। सर्किट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मियोनिक वाल्व एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट्स। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो भी मेटल के बने हुए रेजिस्टेंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द वो क्या होते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। पर नॉन ओमिक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये सब जहाँ पे भी यूज होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं।
चलिए इसको और ज़्यादा इन डेप्थ में समझते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्किट्स इन विच ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड आर गिवन बिलो। तो क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि ओम्स लॉ के सर्किट्स तो हमको पता होते हैं, पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे नॉन ओमिक सर्किट्स कैसे होते हैं, उनके बीच का ग्राफ क्या होता है, किस कंडीशंस में वो अप्लाई होते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। इसके 3 तरीके हम देखने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है व्हेन करेंट वेरीज नॉन लीनियरली विद पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जब करेंट जो है वेरी करेगा नॉन लीनियरली, एक जैसे चेंजेस नहीं होंगे, वेरी नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए देखते हैं इसको और ज़्यादा इन डेप्थ में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अ कर्व बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कर्व होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, वो कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन। अभी हमने देखे भी थे। बट समटाइम्स दिस कंसेप्ट इज डिसओबेड, लेकिन कभी कभी कंसेप्ट को डिसओबे यानी कि नहीं माना गया है। ग्राफ रिमेन्स स्ट्रेट लाइन फॉर अ पार्ट ऑफ करंट फ्लोस। कुछ करंट हद तक के जब हम फ्लो कर रहे हैं तो हमको कुछ समय तक तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, जैसे कि ग्राफ में आपको दिख रहा है, आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो गया है, यानी कि स्ट्रेट लाइन से हट गया है और एक कर्व के शेप में अलग ही मुड़ गया है। आगे यही बोला गया है कि आफ्टरवर्ड इट कैन बी सीन इन कर्व फॉर्म। तो कुछ समय बाद इसको कर्व फॉर्म में हम देखते हैं, वो हमको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं मिलती है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट व्हेन करंट इज इंक्रीज इन कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस रिमेन्स नो लॉन्गर कॉन्स्टेंट ड्यू टू थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ बोला गया है बेसिकली कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो जनरली क्या होता है ओम्स लॉ के लिए कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, पर क्योंकि नॉन ओमिक है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है एक लंबे समय तक। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है थर्मल इफेक्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज थर्मल इफेक्ट? तो आपको मैं इन सिंपल टर्म्स समझाऊंगा, क्योंकि ये पूरा एक कंसेप्ट है जो कि आने वाले सेकेंड पार्ट में है इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के। फिलहाल आपको इतना समझाऊंगा कि अगर एक वायर है, आई मीन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप, एक रेजिस्टेंस से जैसे ही मैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता हूँ तो वायर हीट करने लगती है, गर्म होने लगती है, और उस गर्म यानी हीट होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होने लगता है। ओके, तो ये जो हीट की वजह से जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो कि रेजिस्टेंस में चेंजेस हो रहे हैं, वो कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं थर्मल इफेक्ट। थर्मल मीन्स हीट, राइट? एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेज। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ते जाता है, और इसी की वजह से वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें बोला गया कि व्हेन चार्ज इन करंट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कब मिलता है या नॉन ओमिक सर्किट तब मिलता है जब जो चार्ज है, ओके, जो चार्ज है करंट में वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पर। ओके, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली इस ग्राफ में, तो इधर पॉजिटिव है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, इधर निगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या है? बेसिकली साइन पे डिपेंड कर रहा है, राइट? तो जब भी ऐसा होगा तो हमको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस ही मिलने वाला है। चलिए इन डेप्थ देखते हैं। इट कैन क्लियरली बी सीन इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसका मतलब जो ये केस हमको देखने मिलता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का साइन चेंज हो सकता है, वो हमको मिलता है पीएन जंक्शन डायोड के केस में। ओके, तो अभी फिलहाल आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसको इन डेप्थ हम आगे आने वाले चैप्टर में सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, एज व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज गिवन बाय OAB। तो बेसिकली जब ये डायोड फॉरवर्ड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हमको OAB इसका कर्व मिलता है, लेकिन जब ये रिवर्स बायस में होगा तो हमको OC एंड D मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपली आपको ये सिर्फ कर्व ग्राफ याद करना है, इसमें और कुछ लॉजिकल चीज़ नहीं है। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। व्हेन देयर इज नो यूनिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीसरा कंडीशन है जो कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हमको मिलता है, वो ये है कि कोई यूनिक रिलेशन नहीं होता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ओके, चलिए देखते हैं ग्राफ और क्या लिखा है, उससे समझ में आ जाएगा। थायरिस्टर एज अ डिवाइस विच कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ चार्ज। सो बेसिकली अगर एक ऐसा डिवाइस पकड़ूं जहां पे
एक यूनिक रिलेशन हमको नहीं मिलता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, वो है थायरिस्टर। आप इसको थिरिस्टर भी पढ़ सकते हैं। ओके, द थायरिस्टर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें 4 लेयर बनी होती है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो फिलहाल मैं आपको वही वापस कहूँगा कि सेमीकंडक्टर चैप्टर में आपको ये इन डेप्थ बनाने वाला हूँ। अभी आपको अगर समझाऊंगा तो ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं। फिलहाल ये चीज़ आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, बाकी इसको इन डेप्थ हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिकली 4 लेयर का बना होता है थिरिस्टर। ओके, इसमें पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ओके, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कर्व होती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ मिलता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये इस टाइप से कुछ मिलता है, एंड रिवर्स बायस में हमको इस टाइप से मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है कि पार्ट ए बी ऑफ द कर्व टेल्स अस दैट करंट डिक्रीजेस। तो हमको यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली ए बी की बात करूँ कि जो पहले करंट हम यहाँ से बढ़ाते चले गए थे और उसके बाद करंट को कम करते गए, तो उस केस में हमको ये देखने मिलता है। ओके, और उस केस में क्या होता है, लेकिन जैसे हम करंट कम करते तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।